मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चले गाइस, स्टार्ट हो चुका है। आपके घड़ी के जस्ट बज चुके हैं 5 PM। सो फटाफट से आप अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। गाइस जितने भी गाइस बैठे हुए हो ऑनलाइन, आप जो है टेलीग्राम पे अभी के अभी जस्ट अपनी क्लास में आ जाएंगे। गाइस यहाँ पे मेंशन किया जाएगा आपका इंडियन पॉलिटी चल रहा है, इट्स मीन्स भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आपके रिलेटेड हैं, जो कि प्रीवियस सेशंस में 2 सेशंस में करके 35 क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दिए गए हैं। गाइज यहाँ पे बने रहेंगे 15 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बताए जाएंगे। आपके क्वेश्चंस भी बेहतरीन रहने वाले हैं। चलिए एक बार सेशंस को थम्स अप यार कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि फ्री ऑफ कोर्सेज इस वीडियोज़ में, इस सेशंस में और भी स्टूडेंट्स जुड़ सकें और बेनिफिट उठा सकें। अपने इस फैमिली को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और फैमिली मेंबर तो ज़रूर बनने की कोशिश करेंगे। और जो गाइज बन चुके हैं, वेल डन गाइज। सभी साथी जुड़ चुके हो ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए गाइज, किसी को अगर समथिंग कोई प्रॉब्लम हो तो अभी अपनी डाउट्स क्लियर कर लीजिए। कोई नहीं है, चला जाए फिर स्टार्ट किया जाए। मोस्ट वेलकम वाला ऑल ऑफ यू गाइज। यहाँ पे क्वेश्चन से क्या होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन से देखेंगे कि क्वेश्चन से क्या है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर राजेंद्र प्रसाद। चलिए गाइस फटाफट से आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, जितने भी साथी सच्चिदानंद सिन्हा बता रहे हैं वो सभी साथी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेल डन गाइस। यहीं पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है आपके 37। सो 37 में क्या होता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज, और एक आपके लिए बताया गया इम्पोर्टेंट से सेशंस वाले देख सकते हैं। बहरहाल PDF वाले इम्पोर्टेंट कौन सा है ये नहीं देख सकते, क्योंकि वो स्टेप ही रिमूव कर दिया जाता है। क्वेश्चन तो रहता है बट स्टेप नहीं रहता है। ध्यान देंगे क्वेश्चंस कौन सा है, मतलब कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपके BR अम्बेडकर हैं, या फिर महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिएगा इस फटाफट से आंसर आप सभी करते रहेंगे। जितने भी साथी राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है कि भारतीय संविधान सभा की किसकी, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। BR अम्बेडकर, या फिर JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर BN राव। चलिए गाइस फटाफट से आंसर आप सभी करते रहेंगे। 38 आपका स्टार्ट है जी। बिल्कुल, जितने भी साथी BR अम्बेडकर बता रहे हो बहुत अच्छी बात है। लाइव चैट यार करना नहीं भूलेंगे, लाइव चैट करते रहेंगे। हर एक का लाइव चैट पढ़ा जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत। चलिए थम्सअप करते चलेंगे। यस थम्सअप कर दियो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहीं पे गाइज नेक्स्ट होता है, 38 हो चुका है। 39 की बात किया जाए सो 39 क्वेश्चन है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, इट्स मीन्स एडवाइजर, किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शंस आपके 4 दिए जा चुके हैं, BR अम्बेडकर, या फिर BN राव, KM मुंशी, या फिर वल्लभ भाई पटेल। जी बिल्कुल, ऑप्शंस आप सभी करते रहेंगे। 39 देखते हैं कितने गाइज सही जवाब देते हैं। जितने भी साथी BN राव बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। BN राव इज द करेक्ट आंसर। BN राव जो होंगे वो सही जवाब होगा। वेल डन गाइज। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके होते हैं 4D। सो 4D क्वेश्चन क्या कहता है, 4D क्वेश्चन है कि संविधान सभा में, सभा कैसा था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे। उद्देश्य कौन सा उद्देश्य था वो मैक्सिमाइज आपको कंफर्म होना चाहिए। सच्चिदानंद सिन्हा थे, या फिर वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू। जी बिल्कुल, ऑप्शंस आप सभी करते रहेंगे। वेल डन गाइस। जितने भी साथी जुड़ चुके हो ना बहुत अच्छी बात है। चलिए सेशंस को यार थम्स अप भी कर देंगे। जुड़ चुके हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, चला जाए फिर। जितने भी साथी जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। कन्फर्म है। चलिए आगे नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं 41। सो 41 क्वेश्चन कौन सा है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। संविधान को कब लास्ट में पारित किया गया था, 26 जैन 1950 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर 2 अक्टूबर 1950 को। चलिए गाइस फटाफट से आंसर आप सभी करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। बिल्कुल 5 सेकंड का टाइम है, यहाँ पे क्विज से ज़्यादा आपको माइंडेड बनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 इज द करेक्ट आंसर।
सभी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तुक्का नहीं लगाना है क्योंकि आपको कंफर्म है कि हर एक करेक्ट जवाब पे 2 मार्क्स मिलता है आपको, और जबकि यहीं पे रॉन्ग करते हैं तो 1/3 डिडक्ट कर लिया जाता है। डिडक्ट नहीं करवाना भैया, 2 मार्क्स लेके आना, इसलिए तुक्का लगाने की बिल्कुल भी कोशिश न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज होता है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हो गया था, परफेक्ट रूप से वो लागू हो गया था, मतलब कि स्टार्ट कर दिया गया था कि ये चीज़ अब प्रारंभ कर दिया गया भैया, लागू हो गया, अब इस पे वर्क कीजिए। 26 जनवरी 1949 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950, या फिर 15 अगस्त 1947। ऑलरेडी इस दिन तो अपना देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को मनाते हो ना। 26 जनवरी कौन सा है क्या? चलिए 42 आंसर करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 जनवरी 1950 बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के बताने वाले सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। अब यही चीज़ पूछ लिया जाता है 43, जी बिल्कुल 43 स्टार्ट है। 43 क्या चीज़ है कि भारत गणतंत्र कब बना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है वो गणतंत्र कब बना, 15 अगस्त 1949 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949, या फिर 26 जनवरी 1950 को। जी बिल्कुल साथियों, आप सभी ऑप्शन करते रहेंगे। 43 आपका स्टार्ट है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट होंगे। वेल डन गाइस, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी के सभी साथी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपके, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है व्हाट इज द मीन्ड बाय दिस। फर्स्ट है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, या फिर भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू किया गया, या फिर भारत में वंशानुगत शासन ही नहीं है, या भारत के राज्यों की एक संघ है। चलिए गाइस 44 आप सभी ऑप्शंस बताते रहेंगे। वेल डन गाइस, साथ साथ जुड़े रहेंगे एंड तक, बिल्कुल भी सेशंस को स्किप करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा यार। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी साथी करेक्ट होंगे कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत शासन नहीं होता है, शासक वही बनेगा जो विजेता होगा, वंशानुगत नहीं है। समझ रहे हो आप सभी। यहीं पे नेक्स्ट 45 होता है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एंड अनुसूचियां हैं। आपके 395 अनुच्छेद एंड 8 सूचियां, यानी कि 395 अनुच्छेद एंड 8 अनुसूचियां, या फिर 395 अनुच्छेद 10 सूचियां। एंड नेक्स्ट में दिया जाता है तो 375 अनुच्छेद एंड 7 अनुसूचियां, या फिर 444 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। तो बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। 45 आप सभी जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, यानी 395 अनुसूचियां एंड 395 अनुच्छेद एंड 8 सूचियां, जो कि अनुसूचियां, ये ऑप्शंस आपका करेक्ट होगा। बाकी और सारे टोटली मैटर क्लियर नहीं होंगे। यहीं पे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारतीय संविधान के किस भाग को देखिए, मार्च का महीना आपका स्टार्ट है और हम चाहते हैं कि ऐसा आप पढ़ाई कीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए और हर वो क्वेश्चन को कवर कीजिए जिससे कि गेस्ट पेपर लग रहा है तो टोटली इम्पॉर्टेंट है। मार्च के महीना में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि गेस्ट पेपर से रिलेटेड ना हो। देखिए जल्दी ही आपका मॉडल पेपर भी हम सॉल्व कराएंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से मॉडल पेपर आपका सॉल्व कराया जाएगा। बस 2-1 दिन के अंदर स्टार्ट कर दिया जाएगा आपका मॉडल पेपर। सो गेस्ट पेपर हैं, किस तरह के आपके मॉडल पेपर आते हैं और मॉडल पेपर में से अक्सर है कि जरूर पूछा जाता है। प्रीवियस मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा। क्यों जी, पढ़ना है नहीं, मजबूरन पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, बताइए। शाउल की संज्ञा दी गई है आपके मूल अधिकार यानी कि मोरल ड्यूटी की, या फिर प्रस्तावना, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर संशोधन प्रक्रिया में। चलिए गाइस 46 आंसर आप सभी करते रहेंगे जी बिल्कुल 46। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी यानी कि संवैधानिक उपचारों की
अधिकार बता रहे वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे गाइज अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात किया जाए 47, सो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से लाई गई थी? किससे? इंग्लैंड से। आपके संसदीय प्रणाली हो गए, संघीय प्रणाली हो गया, आपका मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य। 4 ऑप्शंस गाइज दिए गए हैं। क्विज से ज़्यादा आपको माइंडेड 5 सेकंड से टाइम मिलता है। ऑप्शन ए, बी, सी। मेरे यार तुक्का लगाओ नहीं, ऑप्शन सही बताओ। ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली इज द करेक्ट आंसर। देखिए गाइस, स्किप करोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट नहीं होगा, और स्किप नहीं करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। सो धीरे धीरे आप लास्ट के कगार पे हम लोग पहुंच रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स मीन्स 49 क्वेश्चन के जस्ट बाद 50 क्वेश्चन आएगा। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? आपके प्रथम में है, या फिर द्वितीय में है, या तृतीय, या फिर चतुर्थ में है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वो भी अनुसूची है। 49 ऑप्शंस करते रहेंगे आप सभी। जितने भी साथी प्रथम बता रहे हैं वो सभी साथी का ऑप्शंस करेक्ट हो जाए। वेल डन गाइज, ऑप्शन नंबर 1 बताने वाले सभी साथी करेक्ट होंगे। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है गाइज, एक सेकेंड, 50। समझ रहे हो 50 क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। अभी तो कौन सी अनुसूची थी? तो फर्स्ट थी, लेकिन तीसरी का संबंध किससे है? क्या राज्य व्यवस्था में प्रतिनिधित्व से है, शपथ एवं प्रतिज्ञान से है, या फिर भाषाओं से, या फिर भैया फोर्थ वाले कहते हैं मैं एकदम से नील हूँ, किसी में शामिल नहीं है। फोर्थ वाले एकदम से अलग हैं। बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बी बता रहे हो करेक्ट भी है, चलिए बहुत अच्छी बात है। शपथ एवं प्रतिज्ञान इज द करेक्ट आंसर। किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट्स हो तो अभी क्लियर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा इस लिंक दिया गया, अभी के अभी जा करके आप तुरंत के तुरंत अपना नोट कर लीजिए। इट्स मीन्स लिंक दिया गया है, आप तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। मॉर्निंग शिफ्ट में आपके 6:30 AM एंड जो है 7 AM पे आपके क्विज प्रोवाइड होते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट है, कन्फर्म है, AM मॉर्निंग शिफ्ट होता है। सो 8 AM पे आपको करंटली अपडेट्स मिलते हैं, ये भी कंफर्म है। 8 AM से करंटली अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। 8 AM पे देखना नहीं बोलेंगे, नेटवर्क इशू की वजह से 10 PM से हटा करके 8 AM कर दिया गया। अब कोई नहीं सुनना चाहते। 10 AM किए, आप बोले कि मैम नेटवर्क इशू हो जाता, मतलब कि क्लासेस ज्वाइन रहते हैं। सो क्लासेस रहते हो तो अभी अभी आप पढ़ाई कीजिए। 8 AM पे आपको मिलेगा। सो आज के सेशन में बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।